वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 7 ऑफ योर बुक हनीसकल, जिसका नाम है फेयर प्ले। नाउ एज द टाइटल सजेस्ट्स, फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर मीन्स जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा जस्टिस के साथ करते हो, पूरी सच्चाई के साथ करते हो, बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्शियलिटी के। एंड प्ले का मतलब है यहाँ पर एक्ट। तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से, चाहे आपके सामने आपका फ्रेंड हो या आपका दुश्मन हो, जब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको किसी के साथ जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो आप हमेशा ट्रुथ को, सच्चाई को सबसे ऊपर रखते हो और वही डिसीजन लेते हो जो सच हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई भेदभाव ना हो, जिसमें प्यार, दोस्ती, ऐसी सी चीजों का कुछ भी लेना देना ना हो। ये चैप्टर ऐसे ही दो लोगों के बारे में है, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और जो जुम्मन है उसकी एक आंट होती है जो बहुत बूढ़ी थी ना। उसकी आंट ने जुम्मन के साथ ये डील की थी कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम मेरा ध्यान रखो मेरे बुढ़ापे में। इनिशियली जुम्मन इस चीज के लिए मान गया था क्योंकि ऑब्वियसली उसको लालच था, उसे ग्रीड था कि उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मगर थोड़े ही समय में वो बहुत ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो गया था और उसने और उसकी वाइफ ने जुम्मन की उस आंट का ध्यान रखना बिल्कुल बंद कर दिया था। नाउ दिस ओल्ड लेडी ये बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो गांव के पंचायत के पास जाएगी अपने लिए न्याय मांगने। ना उस टाइम पर क्या होता था कि आपको अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना होता था, आपको अपने लिए एक हेड ढूंढना होता था, एक ऐसा इंसान जो आपकी तरफ से, आपके हिसाब से जो निर्णय देगा। सो उसको हम पंच बोलते थे। तो इस लेडी ने, इस ओल्ड लेडी ने चूज किया था जुम्मन शेख के बेस्ट फ्रेंड अलगू चौधरी को। जब ऐसा हुआ, जब अलगू चौधरी को सिलेक्ट किया गया था जस्टिस डिलीवर करने के लिए, तब जुम्मन बहुत खुश हो गया ये सोचकर कि अब तो सामने वाला इंसान क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वो मेरे फेवर में ही डिसीजन देगा। लेकिन अलगू ने वही किया जो सही था, जो बिल्कुल फेयर था, जिससे जुम्मन बहुत नाराज हो गया और उसने अलगू को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि अलगू को पंचायत के पास जाने की जरूरत पड़ी और उस समय उसके सामने निर्णय लेने के लिए खड़ा था उसका वही बेस्ट फ्रेंड जो अब उसका एनिमी, उसका दुश्मन बन चुका था, यानी जुम्मन शेख। अलगू बहुत घबरा गया कि क्योंकि जुम्मन उसको अपना दुश्मन समझता है तो वो उसके खिलाफ डिसीजन लेगा, लेकिन जुम्मन ने ऐसा नहीं किया। जुम्मन ने भी वही डिसीजन लिया जो बिल्कुल सही था, जिसमें ट्रूथ था, जिसमें जस्टिस था। और इससे हमें ये सीखने को मिला कि भले ही आपके मन में सामने वाले के लिए कोई भी फीलिंग हो, लव, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, कोई भी फीलिंग हो, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ डिसीजन, जब आपको किसी चीज का डिसीजन लेना होता है, कोई चीज डिसाइड करनी होती है, किसी को न्याय देना होता है, तो आप हमेशा सच का ही साथ देते हो, हमेशा सच्चाई को ही सिलेक्ट करते हो। और यही पढ़ेंगे हम इस बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर में जिसका नाम है फेयर प्ले। बट बिफोर यू रीड, Has your best friend ever done something you thought was wrong? Obviously, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा जब हमें लगा होगा कि हमारे बेस्ट फ्रेंड ने हमारे साथ सही नहीं किया।
What did you do then? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुप रहे या फिर आपने अपने उस फ्रेंड को बताया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? Read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. So हम पढ़ेंगे ये स्टोरी दो फ्रेंड्स के बारे में जिनके सामने ये डिसीजन था, जिनको ये चूज करना था कि उनके लिए क्या सही है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी दोस्ती या दुश्मनी निभाना या फिर ये डिसाइड करना कि क्या सही और क्या गलत है. सो लेट अस रीड. ओके, सो जुम्मन शेख and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So Jumman Sheikh और Algu Chaudhary, they were good friends. ये बहुत अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship. उनकी दोस्ती का, उनका जो बॉन्ड था, उनका जो आपस में रिश्ता था, वो इतना ज्यादा मजबूत था that when either of them went away from the village, कि अगर दोनों में से कभी ऐसा कुछ होता था कि किसी काम की वजह से दोनों में से किसी एक को गांव के बाहर जाना पड़ता था, the other looked after his family. So दूसरा इंसान जो गांव में होता था वो उसकी फैमिली का, उसके परिवार का ध्यान रखता था. Both were greatly respected in the village. और दोनों की ही उनके गांव में बहुत इज्जत थी. लोग उन्हें बहुत इज्जत, बहुत सम्मान से देखते थे. Jumman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. So, जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, एक आंट बहुत बूढ़ी सी थी, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. नाउ इस आंट ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को जुम्मन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ जुम्मन को दे दिया. ऑन दी अंडरस्टैंडिंग मतलब उन दोनों के बीच में इस तरीके की एक डील हुई थी, इस तरीके का एक पैक्ट बना था that she would stay with him and he would look after her, कि वो जो उसकी आंट है वो उनके साथ में ही रहेंगी और जुम्मन और उसका परिवार उसकी ओल्ड आंट का ध्यान रखेंगे. The arrangement worked well for a couple of years. So कुछ सालों तक उनका ये जो arrangement, ये जो mutual decision था, ये जो deal थी, बहुत अच्छे से चली. Then the situation changed और फिर एकदम से सब बदल गया. Jumman and his wife and his family were tired of the old relative. जुम्मन और उसका परिवार अपने इस ओल्ड रिलेटिव से बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया. जुम्मन became as indifferent to her as his wife. Indifferent means to lose interest in something or somebody or to stop caring for somebody. So जुम्मन ने बिल्कुल ही अपनी इस आंट का ध्यान रखना बंद कर दिया. सिर्फ जुम्मन ने ही नहीं बल्कि उसकी वाइफ ने भी बिल्कुल ऐसा ही एक एटीट्यूड उनकी तरफ अपना लिया था. Who grudged even the little food the old lady wanted every day. Grudged means to feel very angry or unhappy about something. So जो जुम्मन की वाइफ थी उनको तो इतना बुरा लगता था, उन्हें हर रोज जो थोड़ा बहुत खाना भी उस ओल्ड लेडी को देना पड़ता था वो देने में भी उसको बहुत तकलीफ होने लग गई थी. She swallowed
these insults along with her food for a few months. Swallow करने का मतलब क्या होता है? निगलना. हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, we have to swallow that. So ये जो old lady थी, वो कुछ महीनों तक खाने के साथ साथ इन इंसल्ट्स यानी उसके साथ जो ये बुरा बर्ताव हो रहा था उसको भी वो चुपचाप स्वॉलो करती रही, चुपचाप बर्दाश्त करती रही. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स. मगर कभी ना कभी तो इंसान की जो सब्र होता है वो कभी ना कभी तो खत्म होता ही है. Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.